अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक लैंग्वेज सीख करके आप जॉब, फ्रीलांसिंग, एआई जैसे स्किल सब कुछ कर सकते हो तो हाँ, और वो लैंग्वेज इतना इजी है ना कि आप जीरो से स्टार्ट करोगे और 30 दिन के अंदर आप अपना रिजल्ट खुद देख सकते हो। वो लैंग्वेज ना तो हिंदी है और ना इंग्लिश, वो लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, हिंदी और इंग्लिश हमारी लाइफ में एक ऐसा मतलब कि लैंग्वेज है जो कि एक तो हम लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, एक हम बोल लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना, इसको आप ना तो आपको बोलने की जरूरत है और ना आपको लिखने की जरूरत है। आपको इसकी लॉजिक को समझना है और सभी स्किल्स को जो आप है वो आप कॉम्बो बन सकते हैं। डेवलपर का, इंजीनियर का, वेबसाइट डिजाइन का, जॉब फ्रीलांसिंग वगैरह का, ये सब स्किल्स का एक कॉम्बो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स। तो इसको सीख लो आप। तो आज मैं इस वीडियो में एकदम पूरा डिटेल से आसान भाषा में पाइथन लैंग्वेज होता क्या है यही समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि पूरी रोड मैप आपको देने वाली हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो होता क्या है, वो कहाँ यूज होता है। देखिए, हम उसको एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के थ्रू हम यूज करते हैं, हम बोलते नहीं है मुंह से। जब भी हम कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर पे मतलब कंप्यूटर पे काम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर चीज बनाते हैं, लाइक गेम हो गया, एआई हो गया, वेबसाइट बनाना हो गया, कोई भी एप्स क्रिएट करना हो गया, ये चीज क्या है, सारी चीज सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, यानी कि जो हम कमांड देते हैं, जिस भाषा में उसको समझाते हैं, लिखते हैं, तो उसी भाषा को हम एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए कोई मतलब कि अरबी आदमी है हमारे सामने, ठीक है, या फिर हिंदी आदमी है, तो उसको हम जो भाषा में वो समझेंगे उसी भाषा में हम समझाएंगे, है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन लैंग्वेज इसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन नहीं कहते हैं लोग, ज्यादातर इंटरेक्शन छोड़ देते हैं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन ये हम ज्यादातर इंटरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम एआई जनरेट करते हैं अभी के टाइम पे, वेबसाइट बनाना, वेब डेवलपमेंट करना, कोई भी सॉफ्टवेयर चीज डेवलप करते हैं, कोडिंग करना, ये सारे चीज को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो किस लैंग्वेज से देते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ये एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि पाइथन ही क्यों हम चूज करें, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं चूज करें, आखिर ये इतना फेमस क्यों है। तो इसके पीछे कई कारण है। कारण यह है कि ये एक सिमिलर लैंग्वेज है। देखिए, हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते, हम इंडियन शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। हम क्या करते, उर्दू भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स है, कभी कभी इंग्लिश भी मिक्स कर देते हैं। हम शुद्ध इंग्लिश नहीं बोल पाते ना, तो सेम उसी तरीका से हम जो हम समझ पाते हैं उसी तरीका से हम यूज करते हैं। तो इनका जो पाइथन का जो लैंग्वेज है ना, इनका जो सिंटेक्स है, क्या है, सिंटेक्स सिंटेक्स है जो, ये क्या है ना कि इंग्लिश से मैच करता है, इंग्लिश से, तो इंग्लिश से मैच करता है, इसीलिए हम इसको इजी से समझ पाते हैं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में इसका, और ये सिमिलर आता है सिंटेक्स, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करे, जैसे सी हो गया, गावा हो गया, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं और आसानी से समझ पाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा और इजी समझाते हैं कि आखिर ये इतना फेमस क्यों है। इसका फेमस है कि जब समझ जाते हैं तो बिगिनर के लिए ये चीज होता है कि जो जो मतलब कि न्यू मतलब जो सीखना चाहते हैं, जो कि लेटेस्ट अभी उतना चीज उनको जानकारी नहीं है, तो बिगिनर के लिए वही चीज इंपॉर्टेंट होता है जो उनको इजी तरीका से समझा सके। तो यहाँ से इंग्लिश से कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत तो सीख ही लेते हैं, भले हम लोग उतना ज्यादा मतलब एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी हम लोग उतना तो समझ ही जाते हैं। तो ये थोड़ा इसका सिमिलर है, तो ये कारण है इसका यहाँ पे पाइथन का ज्यादा प्रोग्राम इसका ये फेमस हो गया है, यही कारण है और कोई कारण नहीं। समझना, जिस भाषा को लोग समझते हैं उसको ही बेहतर मानते हैं और उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन को समझने के लिए
इंग्लिश का सहारा लेते हैं, ठीक है। और इंग्लिश इससे सिमिलर है, इसलिए हम इसका सहारा लेते हैं। हम इसका सहारा अरबी से नहीं ले सकते, हिंदी से नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसका सिमिलर नहीं है, ठीक है। सिमिलर इसका ये है तो, और बाकी कोई अदर जो लैंग्वेज है वो सिमिलर नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और दूसरा कारण ये सबसे बड़ा है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो गूगल होता है, क्रोम पे होता है, और यूट्यूब है, जितने भी ये प्रोग्राम है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे चीज जो है ना, जो प्रोग्राम है, जो लैंग्वेज यूज करता है, जिस लैंग्वेज पे चलता है, जो भाषा यूज करता है, वो ना कि हिंदी ना इंग्लिश। आपको दिखने में लगता होगा कि वो इंग्लिश में रहता है, लेकिन उसको वो पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज को यूज करता है। इसीलिए हम पाइथन को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि अहमियत देते हैं, इसीलिए ये ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ गया है। यानी कि ज्यादा जिसको हम अहमियत देते तो उसका वैल्यू बढ़ ही जाता है, तो इसीलिए ये ज्यादा फेमस हो गया है, ठीक है। ये दूसरा मेन पॉइंट है। अब आप समझ गए कि पाइथन क्या है, पाइथन क्यों सीखना चाहिए, क्यों बिगनर के लिए बेस्ट है ना। दो चीज समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो ये पाइथन प्रोग्राम है वो किस फील्ड में ज्यादा यूज होता है। पाइथन कोई एक फील्ड में नहीं, कई सारे फील्ड में यूज होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हर एक फील्ड का एक कॉम्बो स्किल्स है, यानी ये स्किल सीख लो। हर एक फील्ड का अलग अलग सीखना स्किल्स बहुत इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैंने इसको कॉम्बो स्किल्स से रखा है, ठीक है। पाइथन सबसे पहले कि अभी के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इस पे तो सबसे पहले इस पे चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है ऑटोमेशन साइंस। फिर अब आ जाते हैं जैसे डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी साइट क्रिएट करते हैं, यानी वेब डेवलपमेंट। आपको दिख रहा है? चलिए नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट। अब हम 3 हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, ऑटोमेशन साइंस में फील्ड में हो गया, ठीक है, और जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया। फिर कोई ऐप अगर डेवलपमेंट, कोई ऐप बनाना हो, ऐप से अगर कोई ऐप होता है उसको क्रिएट करना हो, अपना कोई ऐप लॉन्च करता है, तो वो सब बनाने के लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। यही आप ऐप बना सकते हैं। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, गेम सीखना चाहते हैं, यानी कि गेम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा चीज सीखना चाहते हैं कि कैसे गेम बनता है, तो आपको क्या सीखना चाहिए, पाइथन प्रोग्राम, क्योंकि ये गेम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उसमें भी गेम बनाने के लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। ये चीज है जो आपको हर एक फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में आपको मास्टर बना सकता है। ये समझ गए आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि अगर आप कोई भी डिग्री होल्डर नहीं भी हो, ठीक है, आपके पास कोई भी डिग्री होल्डर नहीं है, आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, तो आप ये जीरो से स्टार्ट करके भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बचपन से उसी फील्ड से पढ़े हैं। अगर बचपन से उसी फील्ड से पढ़े तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े, किसी और फील्ड से है, और अभी के टाइम पे डिमांड इन चीजों का ज्यादा है, तो आपको तो यही सीखना ही पड़ेगा। और बचपन से तो आपने कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई और इंडस्ट्री से है, लेकिन ये स्किल्स आपके अंदर है नहीं, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको इसकी कोई लैंग्वेज, इसकी लॉजिक डेवलपमेंट सीखना पड़ता है। इसका जो लॉजिक होता है वो सीखो आप, फिर देखो इसका स्किल्स किस तरह आपको प्रोग्रेस आगे की ओर ले जाता है, एकदम सॉन्ग जैसा, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो या कोई भी जॉब करते हो, देखिए कॉर्पोरेटर का जो जॉब होता है ना, वो बहुत 90% लोग झेलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते जॉब से, लेकिन मजबूरी होता है, करना पड़ता है, बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है,
लेकिन मैं आपसे कहूं कि जॉब छोड़ो मत, लेकिन उसके साथ साथ स्किल सीखो, मास्टर बनो स्किल्स में। फिर आप देखो कि आपको जॉब की जरूरत ही नहीं, आप इस स्किल से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम तो यार इतना हाई क्वालिटी नहीं है, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, हम मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, थोड़ा बहुत समझ लेते हो, तो आप काफी हो। कोई दुनिया में एक्सपर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचा करो कि हमें इंग्लिश नहीं आती अच्छी, हमें बोलने नहीं आती अच्छी, हम मतलब लिख नहीं पाते अच्छी, नहीं। आप बस सीखो, शुरू करो। कोई भी चीज करते करते एक्सपर्ट हो जाता है, और कोई भी किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही सही होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचा कि मेरे से नहीं होगा, मैं उतना अच्छी नहीं हूं पढ़ने में, या अच्छा नहीं हूं पढ़ने में, ये मत सोचा करो। आप स्टार्ट करो और कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको जब भी आप सीखो, तो ये कोई इंग्लिश और हिंदी की तरह उसका कोई ग्रामर नहीं है, इसका कोई ग्रामर नहीं है, ना आपको रट्टा मारना है सेंटेंस को, इसकी लॉजिक को सीखना है। ये एक लॉजिक डेवलपमेंट लैंग्वेज है, इसकी लॉजिक डेवलप करता है, ना कि इसको रट्टा मारना है, ना आपको सेंटेंस अच्छे रखना है। देखिए, अभी तक मेरी हिंदी अभी तक सही नहीं है, अब मैं किसी में परफेक्ट नहीं हूं, ना तो इंग्लिश बोलने में और ना हिंदी बोलने में। मैं अभी तक ता ती लड़का को लड़की वाला लैंग्वेज बोल देती हूँ, मैं किसी में परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट। बस मैं बोल देती हूँ, सामने वाले समझ ही जाते हैं। इतना मुझे पता है कि सामने वाले समझ ही जाएंगे, समझना बहुत जरूरी है। हम हम पता है ये क्या होते हैं, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, कि लड़का को लड़की वाले लैंग्वेज में बहुत बोलती हूँ, मेरे से नहीं होता है, और मुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता, बोल देती हूँ। सामने वाले ना बहुत बार मेरे से हंस देते थे सामने से कि यार तुम लड़का की तरह बोलते हो, लड़का ही समझ लो, मेरे से ऐसे ही बोलता है। तो सबसे पहले बात ये समझ लो कि आप ये मत सोचा करो कि हमको ये लैंग्वेज सीखने के लिए कोई मतलब ग्रामर सीखना पड़ेगा, नहीं। आपको एक लॉजिक डेवलपमेंट होता है, वो सीखो। और इससे सीखने का फायदा ये होता है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, टाइम कम और स्कोप ज्यादा है। आजकल के सब इंग्लिश के पीछे भागे रहते हैं, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो। कभी इंग्लिश सीख पाते हो? सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो बोल नहीं पाते। जहां बोलना होता है पता चलता है कि अरे क्या बोले, वहीं पे घबरा के छोड़ देते हैं। आपको ये लगने लगता है कि सामने वाले पता है, अरे सामने वाले को तुमसे ही कम ही आते हैं, ये सोच के बोला करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीखने के लिए ना किसी अच्छे स्टूडेंट या अच्छे कॉलेज से पढ़ना जरूरी नहीं होता है। चलो, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जिट रोड मैप बताऊंगी कि आप पाइथन कैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में शेयर ये वीडियो जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।